आचार्य जी, मैं इस पे पूछना चाह रहा था कि जो मन को मैं जब मन को देख रहा हूँ, तो जब मैं मन को देख रहा हूँ वो भी मन का ही हिस्सा है, और क्या वो केवल एक विधि, देखना केवल एक विधि है बोध तक जाने की? और इस इसी के अंदर दूसरा सवाल ये है कि घृणा का जो भाव है, चाहे अगर मैं अंदर देख रहा हूँ या बाहर देख रहा हूँ, बाहर भी अगर कोई गंदगी है तो गुस्सा और डर तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। घृणा का भाव किस तरह बाधक बन सकता है मन का बोध तक पहुँचने में? जो भी भाव है, अगर उनको देख रहे हो तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि किसी भाव को देखने में ज़्यादा श्रेष्ठता है और किसी भाव को देखने में कम श्रेष्ठता है। देखना ही श्रेष्ठ है। तुमने कहा मन ही कर रहा होता है और मन को ही देख रहे होते हैं। जो मन करने में उत्सुक है अंधा हो करके, उससे श्रेष्ठ है वो मन जो देखने में उत्सुक है। तो है ये दोनों मन की ही स्थितियाँ, लेकिन देखना मन की सात्विक स्थिति है, करना मन की राजसिक स्थिति है। और कुछ न करना ये मान करके कि हम तो बढ़िया ही हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये मन की तामसिक स्थिति है। तो है ये सब मन ही। मन माने प्रकृति, और क्या है मन? लेकिन देखना मन का सतोगुण है। तो जो देख रहा है वो उससे बेहतर है जो बिना देखे समझे जाने करे जा रहा है बस। ठीक है। अब रही बात घृणा की, तो इतनी चीज़ें होती हैं मन में, उनमें से एक घृणा भी है। ऐसा नहीं है तुम कहो कि क्रोध समझ में आता है, ये समझ में आता है, घृणा समझ में नहीं आती। ये तो फिर तुमने अपने आप को एक सिद्धांत बता दिया है कि क्रोध फिर भी स्वीकार्य है पर घृणा तो बहुत ही अस्वीकार्य चीज़ है। तो तुम कह रहे हो घृणा समझ में नहीं आती। सब कुछ नहीं है, ये सब मन की लहरें हैं। किसी लहर को दूसरी लहर से बिल्कुल बेहतर बता करके तुम बस तरीके बना लेते हो। जो बेहतर लहर है उस पर सवार रहने के। जैसे सब कुछ देखते हो वैसे ही घृणा को भी देखो, उसमें क्या है। कई बार बात हुई है कि एक मार्ग भक्ति योग है, समर्पण वाला है, एक ज्ञान वाला है। तो मैं अपने अंदर अगर देखता हूँ तो भाव की अधिकता पाता हूँ। जैसे कबीर साहब को पढ़ लिया तो भाव विभोर हो गए, या भजन करे तो आंसू बहने लगे। यहाँ तो अतिरेक रहता है। घर पे जैसे जाते हैं तो उसमें कमी आ जाती है। तो फिर जैसे आपने बताया था कि अष्टावक्र पढ़िए, तो वो जब पढ़ रहे थे तो अचंभित करने वाली चीज़ें सामने आती हैं। तो फिर उस समय मन करता है कि इसको क्यों छोड़ रहे हो। नहीं समझ रहा हूँ किस बात का अचंभा है। मन क्या छोड़ने के लिए मना करता है? जैसे बोध वाली चीज़ें, जैसे अष्टावक्र साहब तो बोध की बात करते हैं। तो बोध की जो चीज़ें विधियाँ निकल के आती हैं तो मन कहता है, मन को लालच लगता है कि बोध वाली विधियों को चलो। तो इस द्वंद्व में मैं उस गति से नहीं बढ़ पाता। अब चूँकि भाव का अतिरेक है तो ये लगता है कि भक्ति ही मार्ग है। तो ये निर्णय नहीं कर पाते कि ये आपस में अलग अलग बिल्कुल मार्ग हैं या
नहीं, अलग अलग नहीं है, और कोई चुनाव करना भी नहीं होता है कि चुन लो कि मेरा मार्ग तो भक्ति, अपने पे ठप्पा लगा दिया, मेरा मार्ग तो बोध है। नीयत साफ होनी चाहिए कि बात समझनी है, ऊंचा जीवन जीना है जिसमें समझदारी है। और उस ऊंचे जीवन में समझदारी क्यों है? क्योंकि समझदारी के प्रति प्रेम है। तो जिसको आप बोध का मार्ग कहते हैं वो भी बिना प्रेम के कैसे हो सकता है? बोध से आपका रिश्ता क्या है? बोध से आपका रिश्ता क्या है? कहिए। बोध भी आपको तभी मिलेगा ना जब आपका बोध से एक सही रिश्ता बने। क्या रिश्ता है? प्रेम का। तो बोध भी बिना प्रेम के आपको कहाँ मिल जाना है? तो ये कोई ऐसे बैठ करके निर्णय करने वाली चीजें नहीं होती हैं कि मेरा मार्ग बोध का है कि प्रेम का है। जो चीज जब सामने है उसी समय उससे लाभ ले लेना है और लुत्फ ले लेना है। मैं तो आश्चर्य में पड़ जाऊंगा अगर कोई ऐसा है जो कहे कि मुनि अष्टावक्र उसके प्रिय हैं पर कबीर साहब समझ में नहीं आते। ये बातें ही बड़ी अजूबी हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना। ये मार्ग वगैरह तो ले दे करके हमने बना दिए हैं, ये ऊपरी बातें हैं। अंदर अंदर तो चीज एक ही है। बोध में प्रेम छुपा है, प्रेम में बोध छुपा है। बिना बोध के प्रेम कौन सा? बिना प्रेम के बोध कैसा? तो वो सब सतही विभाजन है, उन्हें बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जब सामने हो, जो चीज़ जब लाभ दे रही हो, जो चीज़ जब मन के अनुकूल बैठ रही हो, भा रही हो, उसमें डूबते रहिए। सब जांचा थोड़ी जाएगा कि इस पे ठप्पा क्या लगा हुआ है। हरा ठप्पा है, पीला ठप्पा है, ठप्पा कौन सा है इस पे? कबीर साहब को आप क्या कहेंगे? बोध मार्गी हैं, प्रेम मार्गी हैं? क्या कहेंगे? कोई मार्ग नहीं, कुछ नहीं, आकाश मार्गी हैं। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जब से आपसे जुड़ा हूँ थोड़ी बहुत समझदारी आई है, तो उसमें पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें। लेकिन कभी कभी गलतियाँ होती रहती है, मुंह से जैसे अपशब्द निकल जाते हैं, या कई बार किसी से बात करते हुए तंज कस देता हूँ, फिर तुरंत लगता है कि नहीं करना चाहिए। ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन बाद में मन चेतता है कि गलती हो गई है। तो कैसे चेतना सतत बनी रहे कि ऐसी गलतियाँ हो ना? मन जल्दी से चेत जाया करे। समयातीत तक पहुंचने के लिए पहले तो समय का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। जिसको तुम कह रहे हो चेतना का वापस आना, तुम्हारा पुनः सचेत हो जाना, ये अगर घटना के 2 घंटे बाद होता हो तो 1 घंटे बाद होने लगे, आधे घंटे बाद होने लगे, फिर 5 मिनट बाद होने लगे। ऐसे करते करते एक स्थान ऐसा आता है कि घटना के ठीक साथ ही तुम चेत जाते हो। जितनी जल्दी से जल्दी तुम अपनी बहकने की हालत से अपने केंद्र पर वापस लौट आओ, को उतना शुभ मानो। और ये उम्मीद मत करो कि तुम्हारा बहकना छिटकना अचानक बंद हो जाएगा, वो होगा। तुम्हें अपनी प्रगति फिर कैसे नापनी है? कि पहले गुस्सा आ जाता था तो 2 दिन तक दिमाग खराब रहता था,
तुम उसका विस्तार देख रहे हो समय में अभी, ठीक है, विस्तार, एक्सपेंस 2 दिन तक रहता था। अभी ये है कि गुस्सा आया अभी तो 4 घंटे में ही फिर केंद्रित हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ। ये एक लक्षण है। और दूसरा तरीका है देखने का तीव्रता, इंटेंसिटी। कि पहले गुस्सा आता था तो चीज़ें तोड़ फोड़ देता था, अब गुस्सा आता है तो चीख चिल्ला के ही शांत हो जाता हूँ। अगर आत्मज्ञान गहरा रहा है, दुनिया को और खुद को देखने की नज़र पैनी हो रही है, तो तुम पाओगे कि इन दोनों ही पैमानों पर, दोनों ही आयामों पर तुम प्रगति कर रहे हो। तीव्रता का आयाम क्या हुआ? ऐसे कि कितनी ऊंचाई तक जाता था तुम्हारा क्रोध, तो तुम पाओगे पहले इतना ऊंचा भग जाता था, अब इतना ही ऊंचा भगता है। और विस्तार का आयाम क्या हुआ कि आता था तो फिर कितने समय में नीचे गिरता था। तो पहले आता था, इतना आता था और फिर इतना लंबा, वो दबने के लिए भी बहुत सारा वक्त लेता था। अब पाते हो कि इतना ही बढ़ता है और फिर जल्दी से गिर भी जाता है। ये होने लगे तो मानना कि तरक्की हो रही है, ठीक है। और ये उम्मीद तो रखना ही मत कि बहुत जल्दी इस चीज़ से पूरी आज़ादी मिल जाएगी। ये सब तो मन के आवेग हैं, लहरें हैं, मन का काम है लहराना। समझ रहे हो बात को? साथ ही साथ और भी चीज़ें होती हैं, तो मैंने बस वो बताया जिन चीज़ों को कम होना चाहिए। उद्वेगों की तीव्रता, उद्वेगों का विस्तार। इसी तरह से तुम पाओगे कि प्रेम का आवेग या ज्ञान की तरफ बढ़ते रहने का संकल्प, ये सब पहले आते थे और आके झट से गिर भी जाते थे। और अब वो क्या होने लग गए हैं? वो ज़रा ज़्यादा स्थायी होने लग गए हैं और उनकी तीव्रता भी ज़्यादा हो गई है। जब वो आते हैं तो तुमको जकड़ लेते हैं, और जकड़ लेते हैं तो उसके बाद ये नहीं कि आधे ही घंटे बाद फिर फुर्सत हो गए और पुरानी हालत लौट आई। जब जकड़ लेते हैं तो वो जकड़न फिर चलती है, 6 घंटे, 8 घंटे, 2-4 दिन चलती है। तो ये सब लक्षण होते हैं। फिर यही सब चीज़ें अपने आप एक संतुलन पा लेती हैं। फिर इन चीज़ों का उठना गिरना धीरे धीरे कम होता जाता है और एक स्थिर स्थायी स्थिति आ जाती है।